हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। तो कल जो मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, आई होप आप सभी उसे देख चुके हैं और आपको टॉपिक भी समझ में आ गया है। और उसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अटैच किए थे, तो आपने सॉल्व किए होंगे। हो सकता है उनमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट दूंगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि थोड़े से टिपिकल है उसमें, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से करना है। ओके, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने वाला हूँ, और मैं आपको उसके साथ ये भी बताऊंगा कि ना कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, या उनके जो प्रोवाइडेड डोमेन होती है उसमें कंटिन्यूअस होते हैं। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस ऐसे होते हैं, और एक अलजेब्रा ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन बताते जाता हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एक्स हो गया, x+1, x+2, 2x+5, 2x²+3, x+5, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। x² + x+5, x+1, 2x+3/5, इस तरह के, ठीक है। तो ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे हमेशा। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन जो कि है x, केवल x। आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल का ही एग्जांपल इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूअस होता है, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में आता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन, साइन x, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। कोसाइन फंक्शन इज जैसे cos x, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस ही होते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा याद रखिए कि हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी मैं जो कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में है अलजेब्रा का, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। इफ़ सपोज f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x = c, ठीक है। c कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर बटिए, ठीक। एंड gx, सेकेंड फंक्शन है, इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एट x = c। c is any real number for which both f and g are continuous, ठीक। देन अब क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, f(x) + gx दोनों का जो सम होगा इज कॉन्टीन्यूअस एट x = c। दोनों का जो डिफरेंस होता है इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस एट x = c। जो इनका प्रोडक्ट होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक। इट मीन्स f(x) * gx is also continuous for the same domain x = c, and f(x) upon gx is also continuous at x = c। बट ये रैशनल फंक्शन है, तो इसमें हमेशा आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि gx जो होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक है ना। मतलब जी भी जो होना चाहिए डिफ़ाइन होना चाहिए, ये चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी है। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये डिफ़ाइन नहीं होगा। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद और रखनी है, ठीक है। अब हम जो कुछ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे उसमें क्वेश्चन था 7 नंबर। वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था, एफ एक्स इज़ गिवन बाय mod x plus 3 if x less than is equal to -3 minus 2x if x lies between -3 to 3 and 6x plus 2 if x greater than is equal to 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पूछा क्या क्या, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के जितने भी पॉइंट्स हैं इसके लिए सभी हमें फाइंड आउट करके बताने हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो देखिए जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पे बता रखी है कि -3 से स्मॉल या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए -3 से जब -3 के बराबर भी हो सकती है। -3 अगर x की वैल्यू होगी तो ये +3 रहेगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक। और -3 से छोटे नंबर यानी कि जो सपोज -4 तो 4 + 7 4 + 3 7 हो जाएगा, राइट। इसकी ये वैल्यू आएगी। अब इट मीन्स अगर ये -3 से छोटे जितने भी नंबर होंगे सब पे ये फंक्शन कैसा रिप्रेजेंट होगा। जो ये फंक्शन है देखिए mod x है, ठीक है। मॉड कल मैंने आपको ओपन करना सिखाया था कि मॉड्यूलस फंक्शन को किस तरह से ओपन किया जाता है, ओके। तो जब हमने मॉड्यूलस फंक्शन को ओपन करना सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर mod x है तो इसके अंदर जो वैल्यू हो उसको पहले 0 रख दो। अब तो आपको पता लग जाएगा x का पॉइंट 0, मतलब 0 से लेफ्ट होते ही ये वैल्यू नेगेटिव होगी, 0 से राइट होते ही mod x पॉजिटिव होगा। लेकिन ये वैल्यू जो -3 है तो उससे लेफ़्ट ही है x, ठीक है। इसका मतलब जो ये mod x + 3 है ये एक तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन ही बन जाएगा। तो लेस देन -3 के लिए हमेशा कैसा होगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। -3 से 3 के बीच में ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल टाइप का ही फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक। बट हमें प्रॉब्लम कहाँ का आएंगी, जो ये पॉइंट्स दिए हुए इस पे, मतलब हमें -3 पे चेक करना पड़ेगा, हमें +3 पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे mod x + 3 ये जो फंक्शन है इज़ कॉन्टीन्यूअस व्हेन, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। और एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से कंटिन्यूअस है। कहाँ, जब x की वैल्यू -3 से 3 के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। और एंड व्हेन x ग्रेटर देन 3, ठीक है। इस पे भी है, यहाँ पे = आप मत शो करिए, ठीक है। तो देखिए ग्रेटर देन 3 के लिए भी हो गया, इन वैल्यू में भी हो गया और इस वैल्यू में भी होगा, बट हमें एग्जैक्ट इन वैल्यूज़ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम उस पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि उसके लिए तो अभी सबसे पहले मैं किस पे चेक करूँगा, एक तो -3 पे चेक करूँगा, फिर मैं किस पे चेक करूँगा, +3 पे, क्योंकि बाकी सब जगह ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यू हो सकता है तो इन्हीं पॉइंट पे हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर अगर इन पे भी कंटिन्यूअस है देन वी विल राइट फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, ओके,
ठीक है। तो अब जो आगे का पोर्शन है वो मैं बताता हूँ किस तरह से हमें लिखना है। ठीक है। तो अब हम आगे लिख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया क्योंकि ये इसको हमें देखना पड़ेगा, तो दोबारा नहीं लिखना वैसे आपको। तो अब हम लिख देते हैं कि फंक्शन इज़ f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस everywhere but we check its continuity। नहीं, ये लिखना गलत होगा अभी कि कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो इसे मैंने कट कर दिया है क्योंकि अभी ज़रूरी नहीं है कि पहले हम नहीं बता सकते ना एवरीवेयर। एवरीवेयर में सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी चेक, क्योंकि वो पॉइंट्स मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी, उसके आगे का पोर्शन है। नाउ वी चेक कॉन्टीन्यूटी of f(x) at x is equals to -3 and at x is equals to 3। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट पहले क्या चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3। पहले मैं इसको चेक करूँगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, LHL, RHL और एग्जैक्ट वैल्यू वाला। तो मैं सबसे पहले देखिए यहाँ कल मैंने समझाया था आपको कि LHL फाइंड करें चाहे बराबर वाली वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक, तो मैं किसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, बराबर वैल्यू को फाइंड करना इजी होगा। तो f-3 कितना आ जाएगा, ये है वैल्यू, तो -3 यहाँ रख दीजिए, तो मॉड में हो जाएगा -3 और प्लस में भी 3, कितना हो गया 3 और 3 6, f-3 मिल चुका है। ठीक, LHL भी यही रहने वाला है। अब हम RHL फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RHL के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f, क्योंकि -3 पे चेक कर रहे हैं हम, तो -3 में h को ऐड कर दिया जाएगा, -3 + h इसीलिए लिख दिया गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब -3 से बड़ी वैल्यू के लिए जो फंक्शन डिफाइंड है वो मिडिल में लिखा हो -2x, तो -2 और x की जगह हो जाएगा -3 + h। ठीक, तो ये मैंने लिख दिया है इस तरह से। अब ये कितना आ जाएगा, -2 × -3 6 + -2h, तो h 0 है क्योंकि, तो ये भी 6 ही आ जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई है, बिल्कुल। तो अब हम LHL और फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि दो वैल्यू सेम आ चुकी हैं इसलिए मैं अब LHL फाइंड करूँगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 - h, फंक्शन ये है जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड में आ जाएगा -3 - h, प्लस में साथ में 3 और है। ठीक, अब -3 - h मॉड में लिखा हुआ है, तो h की तो वैल्यू क्योंकि 0 ही है तो ये -3 ही बचने वाला है, तो -3 और ये भी 3, तो कितना आ जाएगा फिर से 6। तीनों वैल्यू सेम आ गई हैं, इसका मतलब f(x) इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले मैंने -3 पे चेक कर लिया तो -3 लिख देते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू -3 पे कॉन्टीन्यूअस हो चुका है प्रूफ। अब किस पे चेक करना बच गया है, एट x इज इक्वल टू +3। अब +3 वाला पॉइंट रह गया है, तो +3 पे देखिए यहाँ से इज इक्वल टू वैल्यू आएगी और यहाँ से LHL आएगा, तो पहले हम LHL ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h), फंक्शन है -2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और 3 - h, -6 और 0, तो -6 आ गया। ठीक है, ओके। अब किसको फाइंड आउट करूँगा मैं, अब बराबर वाली वैल्यू को फाइंड करना इजी है RHL के कंपैरिजन में, तो f(3) फाइंड आउट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा f(3) 6 × 3 + 2, 6 3 = 18 + 2 20। क्या दोनों वैल्यू सेम है, जी नहीं, सेम नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, LHL not is equals to f(3), so f(x) is not continuous या डिसकंटिन्यूस भी लिख सकते हैं हम, एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया डिसकंटिन्यूस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3 एंड इज कॉन्टीन्यूअस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे, f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3। बस x की वैल्यू जब 3 है तब कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है।
ठीक है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस जब वो बोलेगा कि फाइंड करिए पॉइंट को, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं असाइनमेंट में, तो उनको ज़रूर से सब सॉल्व करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको समझाने वाला हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें अननोन गिवन होता है, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे ए और बी या लैम्डा या के, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। ज़्यादातर रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, काफ़ी आने के चांसेस होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है गिवन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 17 है वो बेसिकली। तो मैं वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें, एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 3 एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन 3 इट इज़ बी एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन है। अब बोला गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, between A and B. So the function is continuous at x is equal to 3. So fx is continuous at x is equal to 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है तो वो देखिए आप किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस, राइट। तो अब यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ गिवन एफ एक्स इज़ कैसा है, कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3, सो दैट जो एल एच एल होगा और जो आर एच एल होंगे और जो F3 होंगी, तीनों वैल्यू कैसी होंगी, डेफिनेटली सेम होंगी, तभी कंटिन्यूस है, अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस नहीं होता। क्लियर। तो अब सबसे पहले किसको फाइंड करना ईजी है, LHL और F3 तो क्लियर है, दोनों वैल्यू सेम आने वाली, तो क्यों ना हम एक ही को फाइंड करें, F3 को, ज़्यादा ईजी है फाइंड करना। तो मैं F3 फाइंड आउट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा ये, A इंटू 3 प्लस 1, इट मीन्स 3A प्लस 1, LHL मिल गया, सॉरी F3 की वैल्यू मिल गई, और कह सकते हैं LHL भी इतना ही आएगा, ठीक। LHL आ चुका है, अब किसको, सॉरी F3 आ चुका है, अब RHL फाइंड आउट कर लेते हैं। तो RHL फाइंड करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 प्लस h, मतलब ये फंक्शन है तो b x की जगह रिप्लेस हो गया 3 प्लस h प्लस में एक और 3, ठीक। कितना आ जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3b प्लस b इंटू एच प्लस 3, h की जगह 0 प्लेस कर देंगे, हम पुट कर देंगे, तो ये पार्ट 0 जाएगा, 3b प्लस 3 बच जाएगा, केवल मिल चुके हैं दोनों, ठीक। नाउ बोथ आर इक्वल, RHL मस्ट बी इक्वल टू F3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 80 नाउ ये पोर्शन यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको कि 80 ही लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब RHL इक्वल्स टू F3, RHL की वैल्यू कितनी आई है, 3b प्लस 3, तो ये वैल्यू RHL की थी, ये यहाँ पे लिख दी गई है, किसके बराबर है, F3 की। F3 कितना आया था, 3a प्लस 1 इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 3a को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 3b माइनस 3a और प्लस 2 बराबर 0, बस ये रिलेशन है, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें या तो ए और बी में रिलेशन पूछा जाएगा या फिर हो सकता है उनकी वैल्यू ही पूछी जाए, डिपेंड करता है क्वेश्चन, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यू नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस, इट मीन्स LHL, RHL एंड
इंस्टेंट वैल्यू या फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट मस्ट बी इक्वल, ये तीनों इक्वल होंगे। बस यही सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, कैसा भी क्वेश्चन आए कंटिन्यूटी का बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब इसके जो रेस्ट क्वेश्चंस है बिल्कुल सॉल्व करके देखने हैं आपको। कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर पूछना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।